जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा भीम आर्मी भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। कई निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे और इस सीट के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 8 को नतीजे आएंगे। सीट पर सीधी टक्कर भाजपा और सपा में देखने को मिल रही है। वहीं योगी सेना ने मिल्कीपुर में सरेंडर कर दिया है, क्योंकि यहां पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। क्या है मिल्कीपुर में पीडीए का वो फॉर्मूला जिसने बीजेपी को परेशान कर दिया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भाजपा तीसरी बार जीत के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 बार, समाजवादी पार्टी ने 4 बार और भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार, बसपा ने 1 बार और कांग्रेस ने भी 1 बार जीत दर्ज की है। सपा और भाजपा दोनों सियासी दल जातीय समीकरण को साधने में जुटे हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव सपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। सपा हर हाल में अपनी इस परंपरागत सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है और इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा के स्टार प्रचारकों को भी उतारा जाएगा। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी सभाएं होंगी और रोड शो भी वो करेंगे। बता दें कि उपचुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण है कि उसने यहां से अपना प्रत्याशी काफी समय पहले ही तय कर दिया था। सपा ने मिल्कीपुर से विधायक रहे और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पिछले साल 9 अक्टूबर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के कारण रिक्त हुई है। बता दें कि नवंबर में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली सपा को झटका लगा था। आपको बता दें कि मिल्कीपुर के प्रभारी अवधेश प्रसाद को ही बनाया गया है। चुनाव कार्यक्रम आने के बाद सपा चुनाव प्रचार के लिए कई टोलियां भी बनाएगी। अयोध्या के विकास के नाम पर लोगों को बेघर करने जैसे कई स्थानीय मुद्दों को चौपाल, छोटी और बड़ी समस्याओं के माध्यम से भी पुरजोर उठाया जाएगा। सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का खास ख्याल भी रखा गया है। आरक्षण और संविधान की रक्षा को पार्टी मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच रखेगी। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अखिलेश मिल्कीपुर में जनसभाएं और रोड शो भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र का जोन व सेक्टर में विभक्त कर जिला इकाइयों व सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी है। जिला कमेटी की बैठक में मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में खुलकर मंथन भी किया गया है। बता दें कि अयोध्या में जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव की अध्यक्षता में बैठक गुलाब बाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय लोहिया भवन में हुई। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने 2022 के विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर अवधेश प्रसाद को जिताया है। तीसरी बार वो पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताने का मन बना चुकी है। हमें सत्ता पक्ष की तिकड़मों से सतर्क रहना होगा। वो जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को स्वयं को प्रत्याशी मानकर चुनाव मैदान में लगना होगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि सीट पर पूरे सूबे की नजरें टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रतिष्ठित सीट की कमान संभाली हुई है, वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपने सभी पेच कसे हैं। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर निगाह डालें तो यहां दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 3.5 लाख पात्र मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा यहां 60,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 25,000 ठाकुर, 25,000 दलित, 50,000 कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य समाज के लोग आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगी, वही विजयी होगी। मिल्कीपुर सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ भी मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीती है। वहीं सपा 4 बार और 1 बार बसपा से यहां पर विधायक रहे हैं। साल 2002 में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीती थी। प्रसाद को 49.99% वोट मिले थे और वहीं गोरखनाथ को 41.83% वोट मिले थे। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर अयोध्या से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। पार्टी ने अक्टूबर 2024 में ही अजीत को प्रत्याशी घोषित कर दिया था।
वहीं बीजेपी ने अभी तक अपना कोई भी उम्मीदवार तय नहीं किया है और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि खरमास के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। बसपा पहले भी उपचुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अपने सहयोगी दल सपा को समर्थन जारी रखने की बात कह चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने इस सीट को जिताने के लिए 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम ने बीते दिनों बैठक में मंडल शक्ति केंद्रों और बूथ इकाइयों में ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा का मंत्र भी दिया। इन मंत्रियों में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का नाम शामिल है। लेकिन ये मंत्री मिल्कीपुर में सपा के पीडीए के समीकरण में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सपा की उपचुनाव की तैयारियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पार्टी के भीतर बड़ी सर्जरी की भी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही नए सिरे से संगठन को तैयार किया जाएगा। यही नहीं, सूत्रों की माने तो पार्टी से बड़ी छटनी की भी तैयारी की जा रही है। सपा निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रही है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कमेटी जल्द भंग की जाएगी। सपा अध्यक्ष ने कमेटी भंग करने के निर्देश भी दिए हैं। फ्रंटल संगठन और मेन बॉडी के अध्यक्ष पद मुक्त किए जाएंगे। नए सिरे से संगठन का काम शुरू किया जाएगा और सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को तरजीह दी जाएगी। सूत्रों की माने तो कई जिलों में पदाधिकारी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं और ऐसे पदाधिकारियों की पार्टी से छुट्टी करने की भी तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो कई जिलों के पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव का अंदेशा जताया गया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पार्टी केवल उन कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है जो पार्टी के लिए एक्टिव है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसे पदाधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। जो पैमानों पर फिट नहीं बैठेंगे, इन पर जल्द ही गाज गिर सकती है। सपा ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए फॉर्मूला अपनाया था, जो कारगर साबित हुआ। सपा ने यूपी में बीजेपी के खिलाफ बड़ी सफलता भी हासिल की थी। बता दें कि पीडीए के सफल प्रयोग से समाजवादी पार्टी इसको विस्तार देने में लगातार जुटी हुई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि सपा अपने पीडीए फॉर्मूले से कैसे बीजेपी को चुनौती देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।